Hello guys, today we are here with our new chapter of class 10th, The Necklace. ये चैप्टर एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि थोड़ा लेंदी है ये चैप्टर, बट कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस कि बहुत अच्छे से समझ आएगा. Okay, so let's start. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Actually, Matilda एक woman का नाम है. उसको एक grand party में invite किया गया है. She had a beautiful dress. उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बट द प्रॉब्लम इज़ उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. अब वो क्या करती है, उसके पास ज्वेलरी नहीं है तो वो अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी बोरो करती है एंड लॉसेस इट. फिर क्या होता है, एज अ कंक्लूजन वो उस ज्वेलरी को लॉस कर देती है. फिर क्या होता है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी एंड टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. वो एक बहुत सुंदर यंग लेडी होती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि उसके पास एक एरर होती है एंड दैट इज़ कि उसका लक बहुत ख़राब होता है. इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. अब व्हाट इज़ अ मीन ऑफ क्लर्क्स इज़ कि अ पर्सन हु रिकॉर्ड्स, मतलब उस एक पर्सन जो कि रिकॉर्ड रखता है किस चीज़ का, जो क्लेडशियर वर्क होता है उसका वो रिकॉर्ड रखता है. शी हैड नो डोरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. अब क्या होता है, उसके पास कोई दहेज, डोरी मीन दहेज, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, उसके पास कोई होप नहीं होती, कोई आशाएं नहीं होती. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, इसका मतलब उसके पास ऐसा कोई उसके पास चीज़ नहीं है जिससे कि वो नोन मीन्स पॉपुलर बन पाए. लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश, मतलब उसकी शादी ऐसे लड़के से होती है जो रिच और सभी से अलग होता है. एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो बहुत सिंपल थी, शी वॉज अ सिंपल वूमेन, बट फिर भी वो क्या थी, अनहैप्पी थी. अब देखते हैं क्यों थी. शी सफर्ड इंसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न ऑफ ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज. अब वो कंटिन्यूसली सफ़र कर रही थी किस चीज़ से, एक्चुअली उसके पास, उसको भी औरों की तरह बहुत लग्जरी लाइफ जीनी थी, बट वो नहीं हो पा रहा था. उसको भी कंटिन्यूसली वो सफ़र कर रही थी कि भाई ठीक है, मैं भी एक्सपेंसिव थिंग्स को बोरो करूं और लग्जरी लाइफ जीऊँ, बट उसके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. अब वो एक ऐसे घर में रहती थी जो कि एक वेल मैनेज नहीं था, इट वॉज अ रैंडम वन. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. अब ये सभी चीज़ें क्या करती थी, उसको बार बार टॉर्चर करती थी क्योंकि वो उसी सराउंडिंग में रहती थी. तो वो बार बार जब देखती थी ये सब चीज़ें लाइक शेबी वॉल्स और वॉर्न चेयर्स, मतलब ठीक ठाक नहीं थी, तो वो बहुत टॉर्चर होती थी और उसे बहुत गुस्सा आता था. व्हेन शी सिटेड हर सेल्फ फॉर डिनर अपोजिट हर हस्बैंड हु अनकवर्ड द ट्यूरन विद अ डिलाइटेड हेयर सेइंग, ओ द गॉड पॉट पाई. अब क्या होता है, जब वो हस्बैंड के साथ डिनर के लिए बैठती है उसके सामने, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो ट्यूरिन मतलब क्या होता है, एक डिश सर्व करने के लिए एक डिश होती है, उसे ट्यूरिन कहते हैं अपन. तो उसका हस्बैंड होता है, बोलता है द गॉड पॉट पाई. पॉट पाई क्या होता है, एक डिश होती है जो कि मीट से बनी होती है. आई नो नथिंग बेटर देन दैट. तो उसका हस्बैंड कहता है, मुझे पता है तुम जो पॉट पाई बनाती हो उससे बेहतर कुछ नहीं है. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर. शी थॉट ऑफ द एक्वेसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस. अब उसके मन में पर क्या आता है कि मैंने आज तक लग्जरी डिनर नहीं किया, तो मुझे लग्जरी डिनर करना है. और एलिगेंट डिनर्स, शाइनिंग सिल्वर प्लेट्स में एलिगेंट डिनर्स करना है और सबकी तरह. और एक्वेस्टिक फूड मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फूड होता है जो कि सिंपल लोग नहीं खाते.
सर्व्ड इन अ मार्वेलस डिशेस, जो कि अच्छी अच्छी प्लेट्स वगैरह में, क्रॉकरीज वगैरह में सर्व्ड हो. शी हैड निदर फ्रॉक्स नॉट जूल्स नथिंग. उसके पास ना कोई फ्रॉक होती है ना कोई ज्वेलरी होती है. शी इज़ अ सिंपल वन एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग. और उसे वही चीज़ें बहुत पसंद होती है. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट. उसके पास क्या होती है, एक रिच फ्रेंड होती है. होता ही है कि अगर अपन देखते हैं कि अपने वी आर नॉट लाइक आवर फ्रेंड, तो हमें थोड़ी जलन तो होती है. तो उसके पास एक रिच फ्रेंड होती है जो कि उसकी स्कूलमेट होती है. कन्वेंट एक कम्युनिटी को कहते हैं अपन, एक रिलीजियस कम्युनिटी. तो वहाँ एक कम्युनिटी में उसका स्कूल था. तो वो उसकी स्कूलमेट थी, वो बहुत रिच थी, वो उसकी फ्रेंड थी हु डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके यहाँ उसको विजिट करना पसंद नहीं था. शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न. उसको बहुत दुख होता था जब वो वहाँ से आती थी. अब क्यों होता था? शायद क्योंकि वो रिच थी और जो ये लुइस थी वो रिच नहीं थी. शी वैप्ड फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटेड. वो सारा दिन रोती रहती थी और डिसअपॉइंट रहती थी. वन इवनिंग आवर हस्बैंड रिटर्न्ड एलिटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप. एक दिन शाम को क्या होता है, उसका हस्बैंड वापस आता है. एलिटेड मतलब एक्साइटमेंट में. बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, और उसके हाथ में क्या होता है, एक लार्ज एनवलप होता है. हेयर ही सैड हियर इज़ समथिंग फॉर यू. वो कहता है देखो देखो मेरे लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. अब देखते हैं वो क्या होता है. शी क्विकली ड्रू आउट अ पेंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स. तो वो जल्दी जल्दी उसको बाहर निकालती है और देखती है इसमें क्या है. तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है. लेट्स सी क्या लिखा हुआ है. द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्जी Rampanu asked the owner of Mr. and Madam Louisel's company Monday evening, January 18 at the minister's residence. अब उसमें क्या होता है, एक मिनिस्टर का रेजिडेंट मतलब होता है हाउस टाइप में या कुछ बड़ा. तो उसमें मैडम लुइस और मिस्टर को इनवाइट किया जाता है फॉर अ बॉल पार्टी. बॉल पार्टी क्या होता है, एक ओकेजन होता है जिसमें जो कपल्स होते हैं वो इन्जॉय करते हैं. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" तो उसका पहले तो हस्बैंड इस सोचता है मेरी वाइफ जो है बहुत खुश होगी उसको देखकर. बट होता क्या है, वो उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है विथ फुल ऑफ एंगर. स्पाइटफुली क्या होता है, विथ फुल ऑफ एंगर, बहुत गुस्से से और मरमरिंग करते हुए कहती है व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट. तुमने क्या सोचा कि मैं इसका क्या करूँगी. बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. तो उसका हस्बैंड कहता है माई डियर मुझे लगा था तुम इसको देखकर बहुत खुश होगी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. क्योंकि तुम कभी बाहर कहीं जाती नहीं हो तो इसलिए मैंने ये ओकेजन तुम्हारे लिए रखा एंड अ फाइन वन. ये बहुत अच्छा है. एवरीबडी विशेज़ वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़. अब ये हर किसी को ये ओकेजन का एनवेलप नहीं मिला है, सिर्फ कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ है, सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ जिनको ये मिला है. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. तुम सभी को वहाँ देखोगी, पहचानोगी और तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा. शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ थिंग एज दैट. तो वो उससे कहती है, उससे इरिटेटेड सी उसको देखती है और उसको कहती है तुमने क्या सोचा है, मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है, मैं वहाँ पार्टी में, बॉल पार्टी में क्या पहनूंगी. ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड. उसने उस बारे में तो सोचा ही नहीं था. तो वो हकलाते हुए कहता है वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. अरे तुम वो पहन सकती हो, जब हम थिएटर गए थे तो तुमने पहनी थी. इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. तो वो कहती है कि वो तुम पे बहुत अच्छी लगती है. ही वॉज साइलेंट स्टुपेफाइड इन डिसमे एट द राइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. वो बहुत साइलेंट रहता है और एक हेजिटेशन रहती है उसके मन में, और जब वो देखता है तो उसकी वाइफ के
रो रही होती है एक कॉर्नर में बैठ के। ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। वो स्टैमर हकला कर कहता है कि बात क्या है, मुझे बताओ। बाय वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स। अब वो थोड़ा वायलेंट तरीके से उसको कहती है कि शी वॉज वेक्सेशन मतलब होता है विथ फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एक काम वॉइस में उससे कहती है कि नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। मतलब वो कहती है कि मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, तो इसलिए हैंस मैं नहीं जाना चाहूँगी इस ओकेजन पर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट देन आई। ये कार्ड तुम अपने किसी दोस्त को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा अच्छी हो। He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. He was grieved मतलब होता है वो सैड हो गया, पर उसने आंसर किया let us see, Matilda, हम देखते हैं मटिल्डा, हम एक तुम्हारे लिए इस ओकेजन में हम एक न्यू कॉस्ट्यूम तैयार करवाएंगे। बस तुम इतना बता, जो कि बिल्कुल सिंपल सोबर होगी और तुम उसे ओकेजन्स पर पहन पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. अब एक बार तो वो खुश हो जाती है और वो यही सोचती रहती है थोड़े टाइम तक कि वो उसे कितना पैसे बताए कि वो जो उसका हस्बैंड है वो उसे मना नहीं कर पाए उस ड्रेस को लाने के लिए, वो इतना पैसा कितना बताया उसको। Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. अब उसकी वाइफ कहती है, देखो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं ड्रेस कितने की आएगी, बट तुम मुझे अप्रॉक्स 400 फ्रैंक्स दे दो, वो ड्रेस इतने में कवर हो जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who want to shoot larks on Sunday. अब उसका फेस क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है 400 फ्रैंक्स को सुनते ही। अब वो उसके पास वैसे तो 400 फ्रैंक्स होते नहीं हैं, बट उसने क्या कर रखा होता है, एक मतलब उसने इकट्ठे कर रखे होते हैं पैसे, किसके लिए, एक नेक्स्ट समर वो अपने फ्रेंड्स के साथ गन हंटिंग के लिए जा रहा होता है नेक्स्ट समर में, तो उसके लिए उसने पैसे इकट्ठे कर रखे होते हैं, तो वो ही अपनी वाइफ को दे देता है। Nevertheless, he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, बट ट्राई करना तुम बहुत अच्छी ड्रेस लाने की। The day of the ball approached and Madame Louiselle seemed sad, disturbed, anxious. अब वो बॉल पार्टी मतलब ओकेजन वाला दिन आ ही जाता है, फिर भी मैडम लुइजेल बिल्कुल सैड रहती है और डिस्टर्ब रहती है। एंशियस मतलब चिंतित। Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, what is the matter with you? You have acted strangely for about 2 or 3 days. तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम अभी भी, तुम्हारी ड्रेस आने के बाद भी तुम बहुत एंशियस लग रही हो from 2 or 3 days. And she responded, I am vexed not to have a jewel, not to adorn myself with. अब वो कहती है कि मैं अब इस परेशानी से तंग हूँ कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए इतनी प्यारी ड्रेस के साथ। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद, अब मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है और मेरे पास ऐसे कॉस्मेटिक्स भी नहीं है जिससे कि मैं और सुंदर लग पाऊँ। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। अब मैं इतने ख़राब वेश में नहीं जाऊंगी बॉल पार्टी के लिए, तो मैं सोच रही हूँ, मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं इस पार्टी में जाऊँ ही ना। He replied, you can wear some natural flowers in this season, they will look nice. अब उसका हस्बैंड कहता है, अरे तुम्हें ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्वेलरी के रिप्लेस में तुम नेचुरल फ्लावर्स भी पहन सकती हो, वो इस सीज़न में बहुत चिक मतलब होता है अट्रैक्टिव लगेंगे। She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. तो वो कहती है, नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी,
इससे ज़्यादा मेरे लिए शेमफुल वाली बात कोई नहीं होगी. आई कैन नॉट वियर दिस नेचुरल फ्लावर्स, इट विल लुक पुअरर टू मी. तो वो कहती है कि मैं ये नहीं पहन सकती, नेचुरल फ्लावर्स मेरी जैसी औरत पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर जूल्स. तो उसका हस्बैंड कहता है चिल्ला के कि एक काम करो ना, अभी तक अपन ने सोचा नहीं, तुम्हारी जो एक रिच फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, तुम उसके पास जाओ और उससे ज्वेलरी ले लो. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. अब वो चिल्लाकर कहती है, चिल्लाकर इन द सेंस कि वो बहुत जॉय, अब वो खुश हो जाती है और कहती अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी उस बारे में. द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, टुक आउट अ लार्ज जूल केस, बॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माई डियर. अब वो दूसरे दिन उसके फ्रेंड के हाउस में जाती है और सब कुछ उसे बता देती है अबाउट द ओकेजन. और उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसके लिए उसका क्लोसेट खोल देती है और उसको कहती है कि उसको ऑफ़र करती है कि लो अब तुम कुछ भी इस पे से चूज़ कर लो. शी सॉ इट फॉर सम ब्रेसलेट्स, अब वो पहले तो थोड़े ब्रेसलेट्स देखती है, देन अ कॉलर ऑफ प्लेयर्स, फिर थोड़े मोती वाले देखती है, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप. फिर वो देखती है फिर वो थोड़े गोल्ड के ज्वेलरी देखती है, बट वो उसके लिए मना कर देती है. मना इन द सेंस वो इसलिए करती है सिर्फ उस सामने वाली को खुश रखने के लिए. और शी वॉज़ वेरी अप्रिशिएटेड, बहुत उसको देखकर उस ज्वेलरी को बहुत खुशी होती है कि वाह यार क्या वर्कमैनशिप मतलब होता है, जो उसका पूरा जो वर्क होता है, लाइक कारीगरी जो होती है, the way of making. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. अब वो क्या होता है, वो थोड़ी हेजिटेट होती है, उसको ही समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे लूँ या छोड़ूँ और क्या लूँ और क्या छोड़ूँ. बट कुड neither decide to take. Okay, then she asked, have you nothing more? तब उसको वो पूछती है उसके फ्रेंड को कि क्या तुम्हारे पास इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है. वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ. तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास और है, तुम अपने आप से देख लो. आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे पता नहीं ना तुम पे क्या सूट करेगा और तुम्हें क्या पसंद आएगा. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसे एक ब्लैक सेटिन बॉक्स, सेटिन मतलब होता है एक फैब्रिक क्लोथ, तो जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एक फैब्रिक क्लोथ से रैप होता है. अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. अब उस ब्लैक सेटिन बॉक्स में वो क्या देखती है, एक सुपर्ब नेकलेस, किसका, डायमंड्स का. हर हैंड्स ट्रैम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. अब उसके हैंड्स क्या होते हैं, ट्रैम्बल्ड मतलब वाइब्रेट होने लगते हैं जब वो उस नेकलेस को बाहर निकालती है. कॉज क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं होती. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक. अब वो अपनी ड्रेस के ऊपर उसे रख के देखती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस. फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक हेजिटेटिंग वॉइस में अपनी फ्रेंड से पूछती है, कुड यू फाइंड लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये लैंड दे सकती हो, ओनली दिस. वाई यस सर्टेनली. तो उसकी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें ये ज़रूर दूंगी. Then she fell upon the neck of her friend, embraced with her the passion, then went away her treasure. अब उसको बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई उसकी फ्रेंड ने हाँ कर दिया. देन शी एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस मतलब शी हग्ड हर फ्रेंड, एंड वो एक पैशन, एक जुनून के साथ घर वापस लौटती है विद अ ट्रेजर. अब उसके लिए तो एक डायमंड का नेकलेस एज अ ट्रेजर ही होगा. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. शी वॉज अ प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. अब बॉल पार्टी का मतलब उस ओकेजन का दिन आ ही जाता है आखिर. तो मैडम लुइजल बहुत सुंदर दिख रही होती है और सब में सबसे प्रिटीएस्ट वही दिख रही होती है. ऑल देयर मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेसिडेंट. सभी जो आदमी होते हैं वो उसके सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं, मतलब उसको अपनी अटेंशन देना चाहते हैं, उससे अपना नाम पूछते हैं और उससे बातें करना शुरू कर देते हैं. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर,
thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अब वो बहुत खुशी से वहाँ नाचती है. शी डांस वेरी वेल विद वेरी क्यूरियस. इंटॉक्सिकेटेड मतलब एक नशे में, मतलब होता ही है जब इंसान बहुत खुश होता है तो उसको एक नशा चढ़ जाता है. तो शी डांस वेरी इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, इन्जॉयमेंट, थिंकिंग, उसको कोई चिंता नहीं होती है और बहुत खुशी से वो वहाँ इन्जॉय करती है. शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. और वो लोग घर कब जाते हैं? 4 o'clock अबाउट इन द मॉर्निंग. हर हस्बैंड हैड बीन half asleep in one of the little saloons midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब उसका जो हस्बैंड होता है वो तो रात में ही और 2-3 और मेंस के साथ किसी सैलून में, छोटे से सैलून में सोने चला जाता है और उनकी जो वाइफ्स होती है वो वहाँ बॉल पार्टी में एंजॉय करती है. Then he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अब क्या होता है, जब वो लोग घर जाने लगते हैं तो उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे एक व्रैप मतलब क्या होता है, जब बारिश या सर्दी वगैरह होती है तो एक कोट टाइप में होता है जो कि व्रैप करने में काम आता है खुद को. तो उसका हस्बैंड होता है तो वो उसे व्रैप करता है उसी से. बट वो सोचती है कि मेरी इतनी प्यारी ड्रेस इस व्रैप से ढक जाएगी तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा. और वो देखती है कि वो उसे एक मॉडेस्ट व्रैप से रैप करता है, बट जो अदर वुमेन होती है वो इतने रिच फर से खुद को व्रैप करके रखती है. तो वो अपने हस्बैंड को मना कर देती है कि नहीं नहीं, मुझे ये व्रैप नहीं करना. लुइजल डिटेन हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. अब लुइजल वो कहती है, उसको सप्रेस करके कहती है, वेट, तुम वेट करो. सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, मैं एक कैब बुक करवा देता हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. बट वो उसकी बात नहीं सुनती और वो तो तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाती है. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सी for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब जब वो लोग जाने लगते हैं वो हर जगह ढूंढने लगते हैं. दे सीख मतलब होता है फाइंड, वो हर जगह फाइंड करने लगते हैं. और हेलिंग मतलब होता है कॉल, तो वो हर जगह ढूंढने लगते हैं कोई कैब वगैरह या कुछ मिल जाए. बट लास्ट उन्हें कैरेज मिलता है. दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. अब आदत होती है वुमेंस की तो कितनी भी सर्दी लगे बट वो लोग कभी खुद को रैप नहीं करती. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. तो इन लास्ट उन्हें क्या दिखता है, एक कैरेज दिख ही जाता है जिसमें वो खुद को, वो दोनों चले जाते हैं. और ये कैरेज अराउंड उन्हें बहुत लेट दिखता है तो उन्हें याद आ रही होती है कि पेरिस में भी ऐसे ही आफ्टर द नाइटफॉल ऐसे ही कैरेज घूम रहे होते हैं. इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू अदर अपार्टमेंट. It was all over to her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो वो लोग अपने अपार्टमेंट में, लास्ट अपार्टमेंट में वो लोग चले जाते हैं. और फिर उसके हस्बैंड को याद आता है, अरे सुबह मुझे 10 o'clock मेरे ऑफिस भी तो लौटना है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब क्या होता है, जब वो लोग घर आ गए होते हैं तो वो लोग अपने कपड़े वगैरह उतारते हैं. तो जब जो मेटिल्डा है वो अपने शोल्डर से रैप उतार रही होती है तो वो ग्लास मतलब शीशे के सामने खड़ी होकर उतार रही होती है. और जब वो अपने फाइनल, अब वो रैप को उतार के और वो अपना फाइनल व्यू देखती है कि देखो मैं कैसी लग रही थी आज, तो उसके बाद एक क्राई सुनाई देती है. और वो किस लिए होती है, वो फाइंड करती है कि उसका जो नेकलेस है जो उसने बोरो किया था, लेंड किया था उसकी फ्रेंड से, वो उसके पास नहीं होता है. तो हम अब पार्ट 2 में ये देखेंगे कि वो जो नेकलेस है वो कहाँ गया और कैसे गया. सो टिल देन, थैंक यू एवरीवन.